स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है कि जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन होती है बाय हैलोजन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर शो कर लेता हूँ। ये आपके पास आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आ गया बेंजीन का। ठीक है, हर कार्नर जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें पता है कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी मौजूद है, यानी यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यानी 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन भी हैं। ये आपको पता है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। तो जब हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह कोई हैलोजन ग्रुप अटैच कर देंगे तो इस चीज़ को हम कहते हैं हैलोजिनेशन। और ये हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जो है, यानी बेंजीन जब रिएक्ट करता है हैलोजन्स के साथ, तो ये किस तरह से रिएक्ट करता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है वो रिएक्ट करता है। और वो कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे FeBr3 मैं यहाँ पे लिख लूँगा, FeBr3 है, FeCl है, इनको हम कहते हैं FeCl3, इनको हम कहते हैं लुईस एसिड। ये क्या होते हैं जी? लुईस एसिड, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि लुईस एसिड जो है क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। इनकी मौजूदगी में इनको हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट के तौर पे। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है जी, यानी बेंजीन में जो है वो बेंजीन हैलोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। हैलोजन का हमें पता है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन है, जैसे ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये क्या है? हैलोजन है। और इस केस में अगर हम बात करते हैं तो जो फ्लोरीन है ये बहुत ज़्यादा विगोरस रिएक्शन शो करता है। ठीक है, इसके साथ बहुत विगोरस रिएक्शन होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। और जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन शो कर लेते हैं। मैं इस तरह से यहाँ पे लिख लूँगा। और जो हमारे पास आ जाता है आयोडीन, ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन शो करता है और जिसके नतीजे में जो यील्ड है वो भी बहुत पोर यील्ड आती है। तो हम अब बात करेंगे कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में बेंजीन जो है वो किस तरह से रिएक्शन शो करता है हैलोजन्स के साथ। इसका जो मैकेनिज्म है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है जी बेंजीन। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यानी इसमें क्या होता है कि एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाता है। और वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है कि वो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो ये हमारे पास ये जो हमारे पास लुईस एसिड हैं, इसकी मदद से हम जो है वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। उसके लिए मैं अब आपको यहाँ पे आगे नेक्स्ट जो है मैं बता देता हूँ कि क्या होता है जी। फर्ज किया हमारे पास जो है वो FeBr3 है, फेरिक ब्रोमाइड है। ठीक है, इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं जी किसके साथ? हम हैलोजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, लाइक Br2, यहाँ पे मैं लिख लूँगा Br2 के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? FeBr4, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी टेट्राब्रोमोफिरेट आयन। ठीक है, इसमें आयरन जो है वो, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है। प्लस हमारे पास आ जाएगा Br पॉजिटिव, यानी हमारे पास क्या आ गया जी? ब्रोमोनियम आयन हमारे पास आ गया। अगर हम जनरली यहाँ पे X लिख लें तो हमें पता है कि क्या आ जाता है, यानी हैलोजिनोनियम आयन जो है हमारे पास आ जाता है। इस केस में हमारे पास ब्रोमोनियम आयन जो है वो आ गया है। ये जो है ये पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है। पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस केस में रिएक्ट करता है, वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो FeBr4 नेगेटिव यानी आयन है, इस पे नेगेटिव जो है चार्ज है इस पे, और फिर ब्रोमोनियम आयन ये बना कैसे है, कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है लुईस एसिड, इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर शो कर लूँगा जी FeBr3 का। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो आयरन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है इस ब्रोमीन के साथ, यानी यूं समझे आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 4 और प्लस 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी ये लुईस एसिड है।
तो ये क्या करेगा, इस तरह से मैं यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो शो कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये एक ब्रोमीन जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये वाला जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना यूज करते हुए जो आयरन है इसके साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है। और वो किस तरह से करेगा ये चीज मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यानी यहाँ पे मैं इस चीज को यहाँ पे इस तरह से शो कर लेता हूँ कि जब ये इसके नजदीक आएगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी जो ब्रोमीन जो है इससे दूर है उसके जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से ये जो ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल है ये पोलर हो जाएगा, पोलरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जब पोलरिटी प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो इस ब्रोमीन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस ब्रोमीन का, वो इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो आपको दिखा देता हूँ। यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, बी आर नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, मैं इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर लेता हूँ। इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था और एक दूसरे ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन, उसको मैं ज़रा डिफरेंट कलर से इस तरह से शो कर लेता हूँ, इसलिए इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और बी आर पॉजिटिव जो बना, ठीक है, वो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन हैं मौजूद हैं, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा इस आयरन के साथ, यानी वन साइडेड शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। और इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। और नतीजतन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मैं इस चीज को यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। कि इस तरह से मैं यहाँ पे जो है वो ब्रोमीन को यहाँ पे शो कर लूँगा, यानी यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। और यहाँ पे क्या हो गया जी कि ये ब्रोमीन ने जो है वो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ ब्रोमीन के ही हैं, वन साइडेड शेयरिंग है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जी, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, यानी FeBr4 नेगेटिव बनेगा और Br पॉजिटिव यानी ब्रोमोनियम आयन बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि जो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो क्या करेगा। यानी Br पॉजिटिव ब्रोमोनियम आयन हमारे पास पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। तो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग से क्या करेगा जी, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनको स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये आप देख सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा जी, मैं इसी चीज को यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये जब इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिंग जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, हमारे पास ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं बेंजीनोनियम आयन। क्या कहते हैं जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको जरा बेहतर करके लिख लूँ, बेंजीन लिखा और फिर ONIUM बेंजीनोनियम आयन, ठीक हो गया। और अब क्या होगा जी कि जो हमारे पास बेस है बना, यानी FeBr4 नेगेटिव, वो एज अ बेस के तौर पे एक्ट करेगा। मैं यहाँ पे लिख लूंगा FeBr4, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये एज अ बेस के तौर पे एक्ट करेगा और ये यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन को देगा, इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा। अब यूं समझें तो यहाँ से यह हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा बेंजीन रिंग को। चूंकि बेंजीन रिंग जो है अब ये डिस्टेबलाइज हो गया है, इसकी जो डीलोकलाइजेशन थी ये डिसरप्ट हो गई है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेबिलिटी हो गई है, इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेगा, यानी प्रोटॉन। अब क्या हो गया, यानी जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, पीछे क्या बचेगा, प्रोटॉन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अब मैं इसी चीज को यहाँ पे शो कर लूंगा और बल्कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब जो है बेंजीन में जो है वो उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा उसी तरह से डीलोकलाइज हो जाएंगे, दोबारा डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो
पाई इलेक्ट्रॉन जो रिंग के अंदर जो है वो मूव करेंगे इस तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसी तरह शो कर लूंगा कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया है और ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया है, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया है। प्लस प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको नीचे लिख लेता हूं कि प्लस HBr, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन मिलके यानी HBr बना लेंगे और हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे FeBr3, ठीक है, ये हमारे पास रीजनरेट हो गया है। हमें पता है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, टेक पार्ट नहीं करता रिएक्शन में, बल्कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना, और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो जो है वो रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन किस तरह से हुई, इसका हमने मैकेनिज्म देखा। और ये हमारे पास क्या बन गया है जी, ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ब्रोमोबेंजीन। यानी हमने देखा कि किस तरह से पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है कि हम लुईस एसिड यानी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है, इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं हैलोजन के किसी मॉलिक्यूल को, जिसके नतीजे में हमारे पास पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, यानी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन को उसने रिप्लेस किया और खुद जो है वो आके अटैच हो गया। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इसी तरह जैसे हमने ब्रोमीन की बात की, तो इस तरह से क्लोरीन का रिएक्शन भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह से ही होगा।